नमस्कार। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद पार्टी से निर्वाचित होने के बाद संगीता कुमारी जी के द्वारा बाद में भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया गया था। उस समय तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि किसी प्रलोभन के बाद उनके द्वारा पार्टी बदलने का निर्णय लिया गया। उन आरोपों के बीच अभी हमारे साथ मोहनिया से भाजपा विधायक संगीता कुमारी जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन कारणों से आपको राजद पार्टी को बदलने का निर्णय लेना पड़ा। अभी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में क्या स्थिति है, किस तरह से आप अपने को वहाँ पर सेफ जोन में पा रही हैं। एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि जब आपके द्वारा राजद पार्टी से चुनाव लड़ा गया, उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनी जिन परिस्थितियों के कारण आपके द्वारा जाकर भाजपा का दामन थाम लिया गया? देखिए, परिस्थिति की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ की पहली महिला विधायक हूं और जब मैं निर्वाचित हुई थी तो उसके बाद चूँकि ये सुरक्षित सीट है और जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर निश्चित तौर पे एक पढ़ी लिखी महिला अगर विधायक बनती है तो उसका काम करने का तौर तरीका अलग कुछ रहता ही है। मैंने हमेशा सभी को, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया और सबके लिए काम किया और समाज में एक, आप कहीं से भी पता करेंगे, प्रतिष्ठित परिवार से भी हैं और मैं एक, चाहे वो विधानसभा में मेरे स्टेटमेंट्स की बात हो या विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं उठाने की बात हो, हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में, जहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, आपके समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की समस्या हो, मैंने हर बात का जिक्र किया, हाउस में भी उठाया। राष्ट्रीय जनता दल में मैं आज से नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में मैं 2011 में मैं ज्वाइन की थी और मैं 2 बार मैं वहाँ जिला की अध्यक्ष रही महिला की। उसके बाद मैंने यहाँ महिला सम्मेलन किया था और मैं गांव-गांव जाकर मैं मूवमेंट करती थी। विधायक बनने से पहले मेरा एक संघर्ष रहा है। मैं गांव में जाना, महिलाओं को भी आगे निकालना, आदि आबादी को भी उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, ये मेरी रही है। चूँकि मैं कैमूर ज़िले की ही बेटी भी हूँ तो मुझे रहता है कि नहीं, महिलाएं भी आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर आएँ। और मेरे मन के अंदर भी कभी नहीं रहा कि मैं एक महिला हूँ इसलिए मैं पॉलिटिक्स, क्योंकि आप विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जब आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। वस्तु स्थिति जब मैं विधायक बनी उसके बाद मुझे परेशान तो पहले भी किया जाता था, लेकिन ये होती थी कि आप पंचायत अध्यक्ष तक का भी आपको सम्मान नहीं, आप अध्यक्ष भी नहीं रख सकते हैं। कभी मीटिंग में हुआ, अभी डकबंगला में एक बैठक हुई थी, वहाँ पर मैं मीटिंग में थी, इस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव किया कि मैं वहाँ रो कर गई और मैंने कहा कि मैं मीडिया को बुलाती हूँ, लेकिन मैं मीडिया में मैंने बातों को नहीं रखा। लेकिन उस दिन ही मैंने कहा था कि जहाँ सम्मान नहीं, ऐसे विधायक रहने से अच्छा है कि मैं विधायक ना रहूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे पता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िंदा भी रखना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और चूँकि मैं दलित परिवार से आती हूं तो बाबा साहब ने अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करने की सीख दी है और इसके चलते मेरे मन में एक थी कि मैं क्या करूँ। कभी मीटिंग में जाती थी तो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलना, ये सब बहुत सारी ऐसी कारणें रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं शीर्ष नेतृत्व को मैंने कभी बताया नहीं, मैं बताई हूँ, मैं सबको बताई हूँ, सबको पता है। लेकिन बार बार प्रताड़ित तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने 2 चुनाव यहाँ हुए, वहाँ भी कुछ न कुछ आरोप लगते रहा। फिर मैं मां मुंडेश्वरी की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं की। तो मेरे परिवार में भी मुझ पर बहुत विश्वास, मेरे परिवार में भी इस तरह का प्रश्न ना मेरे पिता करते ना मेरे पति करते। इस तरह की विश्वसनीयता पर कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। तो जिस तरह की परिस्थिति आई तो बोला कि नहीं, इस तरह से सम्मान के साथ ये नहीं। और मैं विधायक हूँ तो मैं विधायक हूँ और विधायक के जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उसके साथ ही मैं राजनीति करूंगी। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस पर ये है तो इसलिए मैं निर्णय ली। लेकिन विश्वास मत पर जब सदन में बहस चल रही थी, उस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा इशारा किया गया कि मैं जानता हूं कि मेरे विधायक को किस आधार पर अपनी पार्टी में शामिल कराया गया है। आरोप लगाया गया था कि किसी बड़े पद का ख्वाब दिखाकर जितने विधायक हैं उन्हें लाने की कोशिश की गई है भाजपा में। क्या इस तरह की बातें भी? नहीं, बड़े जहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई ये नहीं कि किसी बड़े पद का लालच देकर अगर मेरी बात की जाए तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो यही कहूँगी
कहीं मेरे क्षेत्र में पता कर लिया जाए। अगर कोई एक जो राजनीति व्यक्ति करता होगा उससे भी आप पता कर लीजिए कि मैं अकेले में किस तरह से राजनीति करती हूँ। मेरे पास मोहनिया की जनता का प्रेम रहा है, जनता का सपोर्ट रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की बात करूँ, जो लोग यहाँ पर राजनीति करते हैं या नेता हैं, उनकी हमेशा रही है, क्योंकि मैं एक अकेले महिला रही हूँ, सभी पुरुष रहे हैं और इनडायरेक्ट वे में सभी मिलकर महिला को सम्मान नहीं देना। और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ठेस है कि मैं यहीं की पली बड़ी महिला हूँ, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ। जब हम लोग पढ़ लिख कर मैं विधायक हूँ, तब मैं अपने सम्मान को मतलब इस तरह से ऐसा व्यवहार देखती हूँ। तो एक आम दलित परिवार की जब महिला आ जाएगी तो उसके साथ लोग क्या व्यवहार करेंगे। अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण को ये भी चिंतन और मनन करनी चाहिए कि संगीता कुमारी 2011 से आपकी पार्टी में थी, और अगर इसका कहीं से भी आप रिपोर्ट ले लीजिए, ये चीज़ें रही हैं जनता में। मैं इसको दरकिनार नहीं कर रही हूँ कि मैं लेकिन विधायक बनी तो विधायक हूँ, तो विधायक की तरह मुझे क्षेत्र के विकास के लिए काम करने दिया जाए और मुझे अपने सम्मान के लिए सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। जिन परिस्थितियों का जिक्र आपके द्वारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मैं खुलकर काम नहीं कर पा रही थी, भाजपा में आने के बाद क्या उन परिस्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है? जो आप करना चाह रही हैं उस तरह की करने की आज़ादी भाजपा में आपको दी गई है? देखिए, पार्टी की जहाँ तक रही बात, जो काम करने के तौर तरीके हैं, मैं जहाँ उसमें कोई ये नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक कार्य की बात करूँ, तो देश की बात करूँ, तो मैं उसमें काम करने का तौर तरीका जो रहा है वो मैं काम करती हूँ। जो भी क्षेत्र के काम कह रही हूँ कि मुझे ये होना चाहिए, ये विकास के काम के लिए। और बड़ी बात, तो मैं मोहनिया की जनता के लिए जीती और मरती हूँ। मुझे मोहनिया का विकास चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ, एक विकसित मोहनिया देखना चाहती हूँ। मैं ऐसी मोहनिया देखना चाहती हूँ जहाँ महिलाएँ अगर जब राजनीति और बच्चियाँ हमारी राजनीति करें तो एक कहें कि नहीं, संगीता कुमारी निडरता के साथ मोहनिया की राजनीति की है, जिसमें समाज के सभी लोगों को सम्मान रखा है और सभी लोगों को शिक्षा की बात की है। चाहे आप नहरों की बात हो या अस्पतालों की बात हो, विद्यालयों की बात हो। अभी आपके अनुसूचित जाति के 750 बच्चों के लिए आपका हॉस्टल बन रहे हैं। 60 करोड़ की लागत से अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कूल बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सामुदायिक भवन बन रहे हैं। नहरों की सफाई हमने कराई है, टेल तक पानी पहुँच जाए। पावर सब स्टेशन बनने वाले हैं। ट्रॉमा सेंटर घोषणा हुई है, ट्रॉमा सेंटर वो भी काम जल्द शुरू होगा। अस्पताल बने। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं, मुझे मोहनिया का विकास के लिए मैं जीती हूँ, मोहनिया के विकास के लिए मैं मरती हूँ और मोहनिया के विकास के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ, वचनबद्ध हूँ और मोहनिया के विकास के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके विधानसभा के बगल में उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ रही है, अभी प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री हुई है उसमें, उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो समीकरण पहले से रहे हैं उस समीकरण में कुछ बदलाव होगा। आपको लगता है कि इस बार कुछ लड़ाई इस बार अलग होने वाली है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे निसंकोच है, रामगढ़ की जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और श्री अशोक सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएगी। और मुझे लगता है कि जनता, कैमूर ज़िले की और रामगढ़ की जनता बहुत जागरूक है, विकास के मुद्दों पर बात करेगी। उन्हें पता है कि हमें राशन कैसे मिल रहा है, हमें आयुष्मान कार्ड की मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो 5 लाख रुपये स्वास्थ्य योजना आपको सहायता मिल रही है। समाज के अंतिम लोगों तक जो राशन दिया जा रहा है, आपको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली है, जो हमारी बच्चियां आज नौकरियों में मिल रही हैं, आदि आबादी को जो आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। चाहे हर क्षेत्र में सड़कों की स्थिति हो या लॉ एंड ऑर्डर की मैं कहूँगी, शासन और प्रशासन की जितनी चुस्त दुरुस्ती से काम हो रही है, तो निश्चित तौर पे रामगढ़ की जनता विकास का साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। जन सुराज कोई फैक्टर नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं कहीं मानती ही नहीं हूँ। अच्छा, सासाराम में एक सुगवाहट सुनाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि मोहनिया सीट से छेदी पासवान या उनके पुत्र के द्वारा दावेदारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि मोहनिया विधानसभा से या तो स्वयं या फिर उनके पुत्र जो रवि पासवान हैं वो चुनाव लड़ें। अगर स्थिति बनती है, छेदी पासवान एक बार फिर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी से चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम कर हो सकता है कि चुनाव लड़ें। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप कितना तैयार हैं उस स्थिति की सामना करने के लिए? मैं यहाँ की महिला हूँ और किसी भी तरह की परिस्थिति बनी है और उड़ती बातों पर मुझे लगता है कि मैं एक विधायक हूँ और एक पद पर हूँ और एक लीडर हूँ,
तो उड़ती बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और रही बात जहाँ तक मोनिया की बात है, तो मोनिया अब वीडियो कॉल से मोनिया की राजनीति नहीं होगी। मोनिया की यहाँ की महिला और जन जन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और मोनिया के इससे पहले कभी मोनिया विधानसभा में दिखता नहीं था। आप देख लीजिएगा, मैं आज़ादी के बाद पहली महिला विधायक हूँ, और सदन में मैंने बता दिया, पूरी बिहार जानता है कि मोनिया भी एक विधानसभा है, और मोनिया की भी विधायक है जो विधानसभा में भी बोलती है। तो कुछ भी हो, विधानसभा में मोनिया विधानसभा का मान सम्मान के लिए मैं बढ़ाती रही हूँ, मैं बढ़ाती रहूँगी, और मोनिया के लिए मोनिया के लिए मैं हूँ। मोनिया मेरा घर है, मोनिया मेरा सम्मान है, और ये मैं किसी को मानती ही नहीं हूँ। मैं तो बस ये करती हूँ कि मैं अपनी धारा में चलती हूँ, विकास के नए नए आयाम खोजने की कोशिश में हूँ। कौन आएगा कौन जाएगा ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मोनिया का विकास मुझे करना है तो करना है। मोनिया मेरा रहेगा। यह है मोहनिया से भाजपा विधायक संगीता कुमारी जी। पाला बदलने के बाद, पार्टी बदलने के बाद, चाहे जो इन पर आरोप लगते हों या लगाए जा रहे हों, लेकिन जब इनसे बात करेंगे जो कसक इनके मन में दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए अभी ये बात करती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी बातों के दौरान जिस तरह से कई बार इनके द्वारा मोहनिया की जनता का जिक्र किया गया, उससे साफ लग रहा है कि मोहनिया की जनता के प्रति जो इनकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए ये संघर्ष कर रही हैं। और शायद उसी संघर्ष के बदौलत जब इन्हें लगा कि मैं अपनी जनता की आकांक्षाओं को राजद में पूरा नहीं कर पाऊंगी, जिसके बाद इनके द्वारा भाजपा का दामन थामने का निर्णय लिया गया। और जब एक महिला जब इस तरह से अपनी बातों को रखती है, बताने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं किसी दायरे में रहकर काम करने वाली नहीं हूँ, मेरा भी एक कर्तव्य है, मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है, और इन जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए मैं किसी भी दायरे को पार कर सकता हूँ। और शायद संगीता जी के द्वारा यही कुछ किया गया, और जो चेहरे पर मुस्कान इनकी दिखाई पड़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि पार्टी में आकर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और जनता के कार्यों को जिस तरह से करना चाह रही थी, उस कार्य को अभी करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मोहनिया से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।